अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आपने लॉगरिथम मालूम करना है। ठीक है, असल यानी कि जो चीज़ उन्होंने आपको दी उसका लॉगरिथम मालूम करना है। लॉगरिथम एक ऐसी चीज़ है जो 9th क्लास के बच्चों में पहली बार आई है, पहली बार वो लॉगरिथम मालूम करेंगे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, कुछ बच्चों को निकालना आता ही नहीं है। ठीक है, लॉगरिथम ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेटर के जरिए निकालते हैं। पेपर में कैलकुलेटर होता है ना, वो कीमत लगा के और कैलकुलेटर पर लॉग लगाते हैं, उनका आंसर आ जाता है। लेकिन टेबल भी बुक के पीछे होता है इस तरह का, जिसके ऊपर लॉग लिखा होता है ना, ये वाला लॉग का सारा टेबल होते हैं, पीछे 100 का लिखा होता है टेबल। 10 से लेकर, मेरे ख्याल में 10 से लेकर और 100 तक उनकी कीमत जा रही थी लॉग की। लेकिन मेरे पास तो इतना बड़ा बोर्ड नहीं था कि मैं सारी वैल्यू लिखती, तो मुझे जो सवाल में ज़रूरत थी मैं वही लिखी है। ठीक है ना, यहाँ से वो आपके पास तरतीब से होगा, 10, 11, 12, 30, 40 सारा आपके पास तरतीब से होगा 100 तक। मैंने इसमें कुछ कुछ लिखा है कि जो मुझे ज़रूरत है थोड़े थोड़े लिखे हैं, लेकिन आपके पास क्या है तरतीब से होंगे, आपने करना है। मैंने इसलिए ये लिखा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मैंने आपको इसमें बताना है कि हम बुक के पीछे जो टेबल होता है ना लॉग का, उसमें से कीमत कैसे निकालते हैं। बाज़ का कैलकुलेटर ना हो या बाज़ का वो कहें कैलकुलेटर यूज़ ना करें। ठीक है ना, इस लिहाज से सबसे पहले ये आपका सवाल है जूज़ है, इसका आपने करना है लॉग मालूम। सबसे पहले खासा करते हैं, जिसे करेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। पहले मैं इसका खासा करूँगी। मैंने खासा आपको किस तरह बताया था निकालना, मैंने कहा इसकी तादाद गिनते हैं और शुरू भी 0 से करते हैं। कहा था ना आपको, मैंने एक खासा निकालने का एक पूरा अलग से लेक्चर बनाया जिसमें सिर्फ खासा निकालना सिखाया है। आपको खासा आएगा तो तब लॉग निकालना आएगा। खासा मैंने कहा था 0 की गिनती शुरू कर, 0 1 इसका हो गया खासा। और मेंटीसा, मेंटीसा को उर्दू में मेंटीसा कहते हैं, इंग्लिश में भी मेंटीसा कहा जाता है, मेंटीसा। ठीक है, इसके बाद ना आप ना एक जो रकम होती है उसके जोड़े बनाते हैं। ये देखिए ना, जो रकम नहीं है आपके पास 43, इसका बना देते हैं जोड़ा ऐसे करके। तो मेरे पास है बोर्ड मार्कर, आपके पास होगी कच्ची पेंसिल, लीड पेंसिल जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वन क्लास वाले, प्रेप वाले, नर्सरी वाले जो बच्चे पेंसिल नहीं इस्तेमाल करते, जो रेजर के साथ रेज दो जो आपने वो पेंसिल अपने हाथ में उठानी इस तरह। ठीक है, उठा के ना जिस तरह मैं आप कह रही हूँ आपने उसी तरह करना है, तो फिर आपको सवाल करना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है 43 को हम किस में देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना, तो सवाल में कुछ ना हो तो उसके पीछे 0 होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। क्या होता है, 0 होता है, मैं तो हमें नज़र नहीं आ रहा था। ये मैंने इसके पहले बनाया जोड़ा, लाजमी जोड़ा बनाना, जोड़े के ऊपर ऐसे करना है। ये नहीं करना कि इस पे कर देना, ऐसे नहीं, पहले जोड़ा बनाना है फिर इस पे आना है। सारा टेबल आपके सामने आएगा बुक वाला, उसमें से आपने 43 ढूंढना है ऐसे करके। देख के ये पड़ा है, इसको ऐसे गहरा कर देना, गहरा करके ना ये हमें चाहिए, इसमें से चाहिए कीमत। फिर चाहिए कौन सी, इसके पीछे क्या है 0 जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ आ जाओ, ये पड़ा है 0, इसके सामने 0 वाले वैल्यू ये वाली, इसको भी पेंसिल के साथ गहरा कर देना जैसे मैं गहरा कर रही हूँ। ठीक है ना, तो जब गहरा कर लेते ना, बाज़ बच्चे बहुत ज़हीन बनते हैं, कहते हैं हम बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उस लाइन नहीं लगाते और उधर से देखते हैं, इधर से वैल्यू निकालते डेक लगा देते हैं, लगाते हैं तो उसको भूल के ना ये वाले लगा बैठते हैं, ऊपर लगा बैठते हैं। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने उसी तरह ही करना है। इसके नीचे लाइन लगानी, फिर इसके नीचे लगानी भी, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। 43 को 0 में देखा है मैंने, जोड़े को 43 को मैंने 0 में देखा है, तो मेरा आंसर है ये वाला। आप देख लें 6, 3, 3, 5, ये 3, 3। ठीक है, तो ये इसके आगे इशारी होता है जो हमें नजर नहीं, तो ये लगाए ना लगाए फायदा नहीं होता। जो लॉग होता है, हमने इसका क्या लिया, लॉग लिया है इस रकम का, ये हमने लिया था लॉग ऐसे 43 का, 43 का मैंने लॉग लिया था जोड़ा बना के, तो ये लॉग का आंसर है। जो आंसर आ जाता है ना, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, खासा, डॉट लगा के। खासा मेरा आया था 1, तो ये ऐसे करके आपने ये करना है। और ये मेरे पास क्या है, ये मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, खासा मैंने ऐड किया, ये आंसर है। तो ये मेरा आंसर निकला था टेबल से, और ये मैंने एक जो 1 लगाई वो खासा था। ठीक है, सबसे पहले 43 को मैंने 0 में देखा है, इस तरह देखते हैं, और ये आपका आंसर है। ये सब पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, 43 को मैंने देखा 0 में, फिर जब सवाल हल कर लेना ना, तो आपने रेजर के साथ ना ये चीज़ ऐसे रेस कर देनी है, अगर पेपर में आपको टेबल मिलेगा, नहीं तो कैलकुलेटर से भी ये निकल सकता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे लॉग लिख के 43 लिख देना, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। अब जूस नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, इसका पहले करना है खासा,
0 1 2, ये आ गया खासा। अब हमने करना है इसका लेना है लॉग, ये होगी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 50 जो 7 होता है ना, उसको हमने 9 में देखना है, 57 को 9 में देखना है। ये टेबल मैंने कुछ कुछ लिखा है कि पूरा बोर्ड पे नहीं आ सकता था, ठीक है। आपके बुक के पीछे या आपको जो पेज दिया जाएगा उसमें तरतीब से गिनती होगी, उसमें से आपने 57 ढूंढना है। 57 कहाँ पड़ा है, ठीक है। मैंने तो यहाँ लिख दिया, मुझे ज़रूरत था। ये देखें, ये पड़ा है 57। इसके नीचे आपने लाइन लगानी, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ऐसे गहरा करके। ये हो गया। अब मुझे चाहिए 9, तो गिनती ऐसे करके। कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाला 9 है, ठीक है। इसको गहरा कर देना, ये वाला आपको चाहिए। कौन सा चाहिए था वो देखिए, जो मैंने गहरा किया है। इस तरह गहरा करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, गलती का चांस ही नहीं है। तो वो मेरे पास आएगा, वो देखिए 76 और 2 7, ये हो गया आंसर। ये अगर रकम पहले मैंने जो यूज़ करवाई ना आपको 43 वाली, उसमें सिर्फ 43 था। अब मेरे पास 3 रकमें, आप खुद देख लें, 3 रकमें, देखो 3 रकमें हैं। तो मैंने आपको देख लिया है 9 में, जोड़ा बना के मैंने देखा 9 में वो कुछ नहीं था, तो मैंने 0 में देख लिया था। तो 9 में देखा तो मेरा ये आंसर आया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इसके आगे एक इशारे लगाते हैं और खासा इसके साथ लगा देते हैं, 2.7627। ये क्या था, खासा। जो आंसर आता है टेबल से निकालने वाला, उसके साथ इशारे लगा के जो खासा होता लगा देते हैं। मेरा खासा था 2, और मैंने 2 को इशारे लगा के साथ लिखा भी ये खासा है। ये 2 मैंने क्यों लगाया, इसकी मैंने आपको वजह बताई है। ये खासा के साथ लगा तो ये इसका लॉग आ जाता है। तो जो गहरा किया होता है फिर उसको अवरेज कर दिया कर, ऐसे करके गलती का चांस नहीं होता। तो ये आपका आंसर है। इस टेबल से आंसर कभी गलत नहीं आता। जो बुक के पीछे होता है, जो आपको पेज दिया जाता है पेपर में, बाज़ को पेज भी देते हैं आपको, और आप इसे लॉग कैलकुलेटर से भी कर सकते। कैलकुलेटर में लॉग लगाकर और 5 7 9 लगा के करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, खास समेत आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता है ये इस तरह करना, क्योंकि फिर इसमें नंबर तो कैलकुलेटर के नंबर तो नहीं मिलते, वो तो एक नंबर में आंसर आ जाता है, एक स्टेप में। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये वाला। और जो लॉग है तो ना, लॉग रथम, ये उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी इसे लॉग कहा जाता है, लॉग रथम बोला जाता है। इसकी उर्दू इंग्लिश में ज़बान एक ही होती है। ये हो गया सवाल नंबर, जूज़ नंबर 2। हाँ, 3 जूज़ है आपकी, जूज़ नंबर 3। सबसे पहले खासा देखना है, खासा क्या है। खासे को क्या कहा था इंग्लिश में, करैक्टरिस्टिक कहा जाता है। ये वाला होता है खासा। इधर से इसको नहीं देखते, मैंने आपको बताया था, ऐसे करके बताया था। इसको नहीं देखते, इधर से शुरू करते गिनती 0 से और 1 2, एक इंच से तो 0 आ जाएगा खासा। इस तरह से कहा था खासा निकालना आपको ना, ये खासा आ गया। अब मैंने करना है मिंटीसा 19 को 8 और 2 में, ये मिंटीसा लॉग करना है, इसका मैं लॉग निकालना है। अब जोड़ा बनाओ 19 का, 19 को देखना है 8 में। 19 वाला टेबल कहाँ पड़े, इसको करना है गहरा, ऐसे करके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सुबह से। 19 को गहरा करें, 19 को 8 में देखना है। यहाँ पे लिखे 0 1 2 3 4 5 6, ये 8 है। ऊपर छोटे छोटे लिख के आना, यहाँ से गिनती शुरू करना, स्टार्ट करना 0 से, ताकि लेते लेते आज जब 8 बनेगा ना, वहाँ पे गहरा कर देना ऐसे करके, फिर हमें कीमत निकालने में आसानी होगी ऐसे करके। ये हो गया 29 और 67, ठीक है। इसके बाद एक टेबल और होता है जिसमें लिखा होता है फ़र्क, ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे लिखा होता है फ़र्क, जहाँ 1 2 3 4 5 6 11 इस तरह लिखा होता है। टेबल खोला ना आप लोग, टेबल इस तरह का, तो जब टेबल के बाद मेरे बोर्ड पे जगह नहीं थी, तो वहाँ फ़र्क वाली जगह मेरे पास नहीं आई, मैं दीवार पे तो नहीं लिख सकती थी ना। तो इसका फ़र्क जो है ना, सबसे पहले जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना के देखना है। 19 को मैंने 8 में देखा है, देख लिया है, और ये होता है फ़र्क। इसको कहाँ देखा जाता है, फ़र्क में देखा जाता है। उन्नीस को देखा जाता है पहले 8 में, फिर फ़र्क 2 में, ठीक है। फ़र्क एक दूसरी साइड पे चीज़ लगी होती है फ़र्क वाली, ठीक है।
उधर फ़र्क में हम लोग देखते हैं। तो फ़र्क में इधर तो मेरे पास टेबल नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूँ फ़र्क में इसका आंसर था मेरे पास 4 4। तो जो फ़र्क आता है उसको हम प्लस कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप 19 को 8 में देखा है और फ़र्क मैंने देखा है 2 में। फ़र्क 2 में देखने के बाद जो फ़र्क आता है वो उसके रिजल्ट में जमा हो जाता है, फिर लॉग हासिल होता है जब 4 रकमें होती हैं। तो जब 4 रकम होती है ना, एक का जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं, फिर फ़र्क इसमें देखते हैं। ठीक है, क्या देखा मैंने? 19 को मैंने देखा था 8 में, फिर फ़र्क 2 में देखा था। ठीक है, तो 2 का फ़र्क मेरे पास आया था 4 और ये इसका 19 का रिजल्ट मेरे पास आया था ये वाला। ठीक है, जब इन सारों को जमा करूँगी तो इसमें 4 जमा करो, 4 7 11, एक लगा हासिल, 6 1 7 और ये वाला आपका आ गया रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया और रिजल्ट का क्या असूल था? खासा साथ लगता है ऐसे करके बताया था ना, खासा 0 है, खासा ऐसे लगता है साथ। ठीक है ना, तो ये आंसर है। समझ आइए? पहले 2 ही सवाल थे, ये 4 रकमों वाला था, 4 रकम से इनका खासा करना था। 19 को पहले 8 में देखा इधर ही, ये तरीका था पिछला जो भी मैंने 2 सवाल करवाए हैं। 19 को 8 में देखा है, लेकिन जो फ़र्क था ना उस साइड पे एक टेबल होता है फ़र्क वाला, उसको उस टेबल में से 2 में देखा है। लाइन उन्हीं वाली चली है, ये लाइन 19 वाली चलेगी सीधी ऐसे करके। ठीक है ना, और फ़र्क 2 में देखा है मैंने, तो फ़र्क 2 में इसका आंसर था 4। ये तरीका निशान देखे 2 में मैं फ़र्क में देखा है, फ़र्क था 4 और जमा किया और ये रिजल्ट है और ये है खासा। ये 0 क्या था? खासा। अब ये सवाल नंबर आपका 3 हो गया है। अब सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है ना, सबसे पहले करते हैं खासा। ठीक है, खासा इसका क्या है? मैंने आपको क्या बताया, जितने 0 होंगे उतने होगा 1 और 2, 1 और 2 खासा है इसका ये वाला। मैंने इसकी बात को शो करती, मैंने शो करते इस बात को कि ये 0 0 पड़े हैं। ठीक है ना, ये 2 आ गया खासा। अब इसका हमने करना है मेंटीसा, 8 7 और 6 क्या करना है? मेंटीसा। मेंटीसा में छोटा सा इशारे खुद से लगाते हैं। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएं। 87 को 6 में देखना है। 87 पड़ा कहाँ है आपका? ये पड़ा है, ये है 87, इसके नीचे से गहरा कर देना। 87 को मैंने देखना है 6 में, 0 1 2 3 4 5 6 ये है। आपने कच्ची पेंसिल रखनी है, मैंने तो मार्कर है मेरे पास, फिर कच्ची पेंसिल से रबर के साथ रेस कर देना। ठीक है, ये 11 हो गया, गलती नहीं होती। 9 4 2 5 क्या है? 9 4 और 2 5। ठीक है, और इसमें फ़र्क में कोई जगह है ही नहीं, चौथी रकम है नहीं। अगर 4 रकमें होती तब फ़र्क में देखते हैं, 3 हो तो फ़र्क में नहीं देखते। 3 रकम हो ना सवाल में तो फ़र्क में नहीं देखा जाता उस साइड पे। ठीक है, 4 रकम होती हैं तो फिर 2 को पहले लॉग में देखते हैं, फिर फ़र्क में देखते हैं। ठीक है, ये क्या किया मैंने, इसको सिर्फ इसमें देखा है और कुछ भी नहीं है, तो फिर साथ मैंने खासा लगा देना ऐसे करके, ये ऐसे करके। ये आपका आंसर है। ये क्या है मेरे पास? खासा। मैं सबके साथ खासा लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले ये 2 आया कहाँ से है। ये खुद से लगाते हैं ना वो खासे वाला, जवाब में तो नहीं था ना, इसमें तो नहीं था, खास वाला खुद से लगा दिया, आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला, ये जुज़ नंबर 4 थी। ठीक है, और साथ ना सारा ये वाला जो 0 1 2 3 में लिखती हूँ, ये भी कच्ची पेंसिल आप लिखने में बाद में रेस कर देना। अब ये हो गया, अब जुज़ 5 करनी और 6 2 रह गई आपकी। मैंने टेबल बना के रखा है जिसकी वजह से सवाल की जगह भी सही नहीं बची। 0 0 47 0 0 47 इसका खासा क्या होगा? कितने 0 हैं? 2 हैं, खासा आ जाएगा 2 के ऊपर माइनस। ठीक है, मेंटीसा। इसका बनाना है जोड़ा 47 का, और 47 के इसके पीछे कुछ ना हो तो एक 0 होते जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ ना हो ना, 0 होते जो हमें नज़र नहीं आता, मैथ वालों को नज़र आता है। 47 कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है। इसको पहले आप लोगों ने गहरा करना है, जिस तरह मैं आपको पहले बता रही हूँ। 47 गहरा करना है, फिर उसकी लाइन सीधी लेकर जानी है। 0 0 नहीं पड़े, देखिए आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 6 7 21
और साथ क्या लगाना था, खासा। कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा निकलता है, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये जुज़ नंबर 5 भी हो गई। अब जुज़ नंबर 6, ये सवाल है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ 0 गिनने हैं। कितने 0 है, 1 2 3 4, और इस रकम को नहीं देखना। ठीक है ना। खासा क्या है मेरे पास, 4, वो भी कौन सा, माइनस का। और मेंटीसा मेरे पास है ये वाला। अब किस में देखना, जोड़ा बनाना है, ऐसे करके जोड़ा। 35 को मैंने 4 में देख रहे हैं। किस 35 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है। इसको क्या करें, 35 को 4 में देखना है। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। इसको गहरा कर दे ऐसे। 54 90, ये हो गया। इसके साथ खासा लगाते हैं जो आता है ये वाला, ऐसे लाजमी इशारे डाल के, ये होता है खासा। ये आपका आंसर है। ठीक है, जब हम 35 के नीचे लाइन लगाते हैं ना ऐसे गहरी करके, तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ 0 1 2 3 4, फिर इसके गहरा करती हूँ। मैं गिनती क्यों लिखती हूँ ये वाली, ये मैं आपको बता दी। 0 1 2 3 लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लिख कच्ची पेंसिल से आप लिखना है ना, फिर तो आप रेस कर देना है। क्योंकि जब आप ऊपर देखते हो ना, ऊपर से जब नीचे आते हो तो आपसे मिक्स हो जाती है वैल्यू। ठीक है ना, घंटा लग जाता है। ऊपर से ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, फिर सीधे सीधे आते आते मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने यहाँ से आराम से लिखना है 0 1 2 3 4 और लाइन लगा देनी। फिर जब आंसर लिखने के बाद इसको भी रेस कर देना, इसको भी रेस कर देना बस, और इसको भी रेस कर देना बस। ये आपका आंसर था। अब पूरा सवाल नंबर 3 आपका मुकम्मल, सवाल नंबर 2 सॉरी आपका मुकम्मल हल हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको लॉग की समझ आ गई होगी। और आप लॉग निकाल के आपने हल करना, कैलकुलेटर से हल नहीं करना। कैलकुलेटर से नंबर नहीं मिलते, जो इस तरह लॉग निकाल के आप सवाल हल करोगे तभी सवाल के नंबर मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।